उनका कद बहुत ऊंचा है और देश के मजबूती के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन देश के मजबूती के लिए बहुत काम मोदी जी करते हैं, इसलिए उनका हम प्रशंसा करते हैं। दल कोई भी हो, दिल से उनका हम समर्थन भी करते हैं। हमारा अरमान पूरा हो गया है। 5 साल जो एमएलए रहता है उसका मकान देखिए, दलान देखिए, बथान देखिए, उसका कितना हाई फाई, लेकिन हमारे यहाँ चलिए 15 साल हम रहे हैं, कभी मौका आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी तरफ से और हर तरीके आजमाकर अपने अपने वादों के जरिए लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां कैसी है और इसके साथ ही महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर भी हम सवाल करेंगे। श्याम बहादुर जी, सबसे पहले तो आपका तथ्य भारत में स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी चुनाव की जो तैयारी है वो कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे तो बढ़िया, बाकी चैनल के हम लोग तरफ से स्वागत बा। थैंक यू, थैंक यू। सर, आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई अपने क्षेत्र में कोई नेता जाते हैं तो वो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो जाने कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो क्या है। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे लोग अभी जूझ रहे हैं? हमारे यहाँ काम तो बहुत हुआ है। काम बहुत हुआ है। हाँ, हम भी 15 साल लगातार एमएलए थे जी। अभी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया तो 2032 वोट से हार गए चुनाव। 15 साल लगातार एमएलए रहे हैं। राजेंद्र बाबू का धरती है, मौलाना मजबूर साहब का धरती है। सीवान सबसे पहले हम चुनाव जीते थे राजेंद्र बाबू के जीरा देई, उसके बाद परिसीमन चेंज हुआ तो हम चले गए बढ़िया, फिर दोबारा बढ़िया, फिर तिबारा बढ़िया। अब देखिए इसके बाद क्या लगता है कि जदयू से आपको टिकट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। तो आप लोगों से क्या वादा करते हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि जो काम अधूरा है, काम तो जिंदगी भर अधूरा कुछ ना कुछ रहता ही है, चाहे एमएलए जितना नहीं कोई हो जाए, मुख्यमंत्री प्रधान जितना नहीं होगा, लेकिन लोगों का गिरबान तो थोड़ा ना थोड़ा बाकी रह ही जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अधूरा काम है उसको निश्चित रूप से लोगों को एक लाख मोहब्बत प्यार हमको मिला कर अधूरा जो काम है उसको पूरा करेंगे। जी, आप मुझे ये बताइए कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है इसके एकता को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, बहुत, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत मजबूत दोनों, लग रहा है कि जो गठजोड़ है कभी टूटेगा नहीं। नहीं, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। लेकिन जिस तरह से कभी कभी बयान आते हैं खास करके बीजेपी नेताओं के, तो उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। देखिए, बिहार के विकास के लिए पाला बदले हैं, चाहे बहुत कुछ किए हैं, इसलिए इस सवाल को हम टालते हैं कि अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए क्या किए हैं? वो कुछ नहीं किए हैं। जो भी पाला बदले हैं, जो भी काम किए हैं, कम किए हैं चाहे ज्यादा, बिहार के विकास के लिए किए हैं नीतीश कुमार जी। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस वक्त जो विधानसभा में चुनाव हुआ 5 राज्यों में, तो वहां पर कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी होगी? निश्चित रूप से विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन है। 3 राज्य में उनका जीत हुआ, ये बात सही है। मोदी जी बहुत कुशल प्रधानमंत्री हैं। देश के मजबूती के लिए और स्टेट की मजबूती के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत काम करते भी हैं, इसलिए उनको हम तो तहे दिल से बधाई देते हैं। दल कोई भी हो, लेकिन जो काम करता है उसको निश्चित रूप से काम के लिए हम बधाई देंगे कि भाई काम अच्छा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उनके सामने इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कैसे जीतेगा? क्योंकि आप तो खुद नेता हैं जदयू के और ऐसे में आप काफी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री उनका कद बहुत ऊंचा है और देश के मजबूती के लिए बहुत काम करते हैं,
कल नल जल ऋतु हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं, लेकिन देश के मजबूती के लिए बहुत काम मोदी जी करते हैं, इसलिए उनका हम प्रशंसा करते हैं। दल कोई भी हो, दिल से उनका हम समर्थन भी करते हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है क्या कि आप भाजपा की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं? नहीं, सवाल है। तो फिर इतनी तारीफ जो आप नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस बयान के बाद जदयू नेताओं में खलबली मचेगी और वो सवाल उठाएंगे? हम हर बार बोलते हैं, आपको पता होगा, जब भी हम बोलते हैं तो खलबली मचता है, तो इसका परवाह हम नहीं करते हैं। हमारा अरमान पूरा हो गया है। 15 साल मेरे जैसा आदमी विधायक रहा हो, एकदम साधारण देश में, कुछ नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा सुन के, 5 साल जो एमएलए रहता है उसका मकान देखिए, दलान देखिए, बथान देखिए, उसका कितना हाई फाई। लेकिन हमारे यहाँ चलिए 15 साल हम रहे हैं, कभी मौका आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, तो आइए मेरा घर देखिए। जी बिल्कुल आऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है आपके बारे में कि अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए कई बार इस्तीफे की भी पेशकश आप कर चुके हैं, तो आप क्या सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं? हम सरकार पर प्रेशर नहीं, जनहित में कोई डिसीजन लेते हैं, लिए थे, जो कि शुगर फैक्ट्री का बात था जी, उसमें 4 लड़का था जो थोड़ा सा गड़बड़ किया था, गलती किया था, लेकिन 200 लोगों को उसमें मुदाला बना दिया गया जी। पूरा 3-4 गांव के लोग भाग रहे थे, घर में सो नहीं रहे थे। उस सवाल में मुख्यमंत्री जी का हम आए थे कि इसको वापस लीजिए, जो नाजायज किया है, जो गलती किया है, उस पर कुछ ही तरह का कार्रवाई हो तो हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन जो नाजायज लोग भाग रहे हैं, प्रशासन तंग कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। हुआ 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी वापस लिए, अब जो दोषी था उस पर कार्रवाई हुआ होगा, तभी हमको पता नहीं है, लेकिन वापस जी। अच्छा, मुझे आप अब ये बताइए कि अगर हम लोग रुख करते हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस की जो पदयात्रा है, स्पेशली राहुल गांधी की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस की हार, वो भी पदयात्रा के बाद, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि किस तरह से आखिर राहुल गांधी को अपना नेतृत्व करना चाहिए कि कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर हो? कांग्रेस का राजपाट तो बहुत ही रहा है, उसको भी हम लोग देखे हैं जी, बहुत लंबा समय से कांग्रेस राज किया था। राहुल जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नौजवान है, इसलिए कुछ उम्मीद तो किया जा सकता है उनसे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पदयात्रा जो कर रहे हैं किसके विरोध में वो कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, किसको हटाने के लिए कि किसी को बचाने के लिए, ये मेरे समझ से परे। अभी तो उस पर हम सोचे भी नहीं जी, थोड़ा सा उनको आने दी पद यात्रा में। आपने नौजवान की बात की है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वो भी काफी जवान है, अभी उनकी शादी हुई है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, लोग काफी उससे खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि उनसे आपको ज्यादा शायद उम्मीदें नहीं है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव पर आप भरोसा कर सकते हैं? और आपको लगता है कि आने वाले समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं तो जनता को फैसला करना है, नेता को फैसला नहीं करना है। लेकिन तेजस्वी जी निश्चित रूप से होनहार हैं, व्यवहारिक हैं, उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है। आई तो बहुत पहले विधानसभा में हम थे जी, तो उनको बधाई हम दिए थे कि तेजस्वी जी नौजवान है, थोड़ा सा संभल के पैर रखिएगा, और हम मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और रहेगा भी। आप कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा कि सबसे पहले हम ही बोले थे तेजस्वी जी को, हम ही बधाई दिए थे उनको, हम आशीर्वाद दिए थे, तेज तो है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के स्कूल में जिसका एडमिशन हो जाता है, 3 महीने का कोर्स हो, चाहे 9 महीने का कोर्स हो, चाहे 6 महीना कोर्स हो, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इसको पढ़ाते हैं, अच्छा बात पढ़ाते हैं, अच्छा चीज़ सिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के स्कूल में भी पढ़े हैं, निश्चित रूप से उसका भी असर है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जहां एक तरफ प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो पीएम का चेहरा होगा वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो हालांकि बयान दिया है, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि वो पीएम नहीं बनना चाह रहे हैं। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खड़ा होना चाहिए इंडिया गठबंधन के लिए एक पीएम का चेहरा लेकर के? अब देखिए, फैसला एक आदमी को नहीं लेना है। इंडिया गठबंधन जो मुख्यमंत्री जी बनाए हैं तो बहुत लोग हैं, और ये भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमको कोई लालच नहीं है, लेकिन सब लोगों का जो फैसला होगा उस फैसला को हम मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री तो भूल चुके हैं जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से क्या आप खुश हैं? क्योंकि कई जगहों पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उसमें जो नल जल का काम है, गली नली का जो काम है, वो काफी जगहों पर नहीं हुआ है, और जो सड़क भी बनाए जा रहे हैं वो टूट जा रहे हैं। नल जल का भी काम बहुत जगहों पर नहीं हुआ है। तो वैसे में आप क्या कहेंगे? 15 साल मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री जी, 15 साल के अंदर निश्चित रूप से कितना मजबूत काम होगा, तो 15 साल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट भी सकता है, फूट भी सकता है, गाठा भी सकता है। अब रहा जल नल का सवाल, तो हमारे मुख्यमंत्री का सोच था स्वच्छ पानी देने के लिए, स्वच्छ पानी पीने के लिए। अब उसके लिए खेत का पटौनी लोग कर रहे हैं, गाय भैंस लोग धो रहे हैं, सब्जी का खेती हो रहा है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं लगते। अब तो इधर तो हो रहा है, फिर सिंचाई के लिए अलग, पानी हम लोग जो पीते हैं उसके लिए अलग। अभी शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री कहते हैं जो जिस पानी से सिंचाई होगा उसका खाने के लिए प्रयोग नहीं होगा। अब उसका हमको लगता है बहुत जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आपको क्या लगता है कि जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, क्या लोग उन पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि भाजपा के कई नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाजपा जो है वो भारी बहुमत के साथ वो जीतने जा रही है। तो उनका शायद ये भी कहना है कि जदयू को एक भी सीट नहीं आएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोग कहता है कि एगो सीट ना आई। हाँ, जौन मुख्यमंत्री भइले बिहार के, भाजपा के कगो सीट रहे, भाजपा को सीट तो आपको याद होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहले की बात को लेकर के अभी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो काफी बदल चुकी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की वजह से हो या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात आप भी जानते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाया है। आप तो रोज पेपर पत्रिका में देखती होगी, मीडिया में आप हैं, तो बिहार का जो शेयर है 40%, कई रुपए मिला है हमारे मुख्यमंत्री जी को अभी तक। तो बोल रहे हैं वो मेरा शेयर दीजिए, हमको अधिक नहीं चाहिए। कहा दे रहे प्रधानमंत्री जी? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप काफी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमारा हक हिस्सा है वो मांगे नहीं जी। विशेष राज्य का जो दर्जा है वो काफी समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे इस पर आप विचार कीजिए। बिहार बहुत पीछे था, पहले तो बहुत आगे था। बिहार सबको सबक दिया है, सबको रास्ता दिखाया है। बहुत पहले बिहार साधारण जगह नहीं था। बीच में थोड़ा सा राजपाट बदलने के बाद अपना अपना रास्ता अलग अलग लोग कर लिए, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ जी। आप जो ये नुकसान की बात कर रहे हैं, आपका इशारा किस तरफ है? क्या लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की? ना तो गार्जियन है, लालू प्रसाद जी बहुत बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के लालू प्रसाद जी जुबान दी है, जुबान चलने पर प्रतिबंध था, बोलने पर प्रतिबंध था। कुछ जात जमात के लोग थे जिसके चलते, तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी गार्जियन है, बहुत कुछ किए हैं बिहार के लिए। तेजस्वी जी कितना करेंगे नहीं करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, लालू बिहार के लिए बहुत किए हैं, बहुत किए हैं जी।
राजद के नेता और खास करके हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर काफी बार सामने आए हैं कि किस तरह से उन्हें ईडी सीबीआई परेशान कर रही है। तो इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि क्या वाकई में ईडी और सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है या फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है? ये अनुसंधान का चीज है, शासन प्रशासन लोग बताएंगे, ईडी छापामारी हो रहा है वो लोग बताएंगे। इस पर हमको नहीं बहुत कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए कि उस मामले में हमको बहुत कुछ जानकारी नहीं है। जी, आप बढ़हरिया से चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में लास्ट आप अपनी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बढ़हरिया के जनता लोग हमरा के मानेला, हमू मानी ले। हम कहीं थोड़ा सा हमारा से गलती भाई, चुनाव हारे के कारण हमरा लोग में नहीं है, जनता में नहीं है, थोड़ा सा हमारा सा मिस्टेक भाई, जो ना कह सकी, जो ना बोल सकी, जरा बोलेगा अपोजिट में जो हमारा है ओकरा से थोड़ा सा ओकरा उनका के हम कुछ बोल देनी, जौन से वो जमात के लोग, उस समाज के लोग थोड़ा सा हमरा का निगलेक्ट कर दियो। तो 2-2.5 जरूर का माने रखा था, 15 साल मिले रहो लोग है, तो 5 साल में लोग हार जाता, लोग हटा देता, 10 साल काफी हुआ, 15 साल जुग नहीं हो गए, 15 साल रहे कहीं ना कहीं कुछ है, लोगों का 1 लाख मोहब्बत प्यार है। तो एकरा मतलब रउआ के लागत ऐसन की जो जनता 52 वो लोग रउआ के एक बार माफ करी जा का, ये सही बात बा? पक्का पक्का। तो चलिए श्याम बहादुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप अपने लाइफ में और भी अच्छा करें और एक अच्छा प्रतिनिधि बन करके एक बार फिर से उभरे और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफी कुछ करें। दिल्ली चला गया, दिल्ली जी दिल्ली टटके चुनाव बा, सिवान खाली बा जी, हम ही लड़े। कविता जी बड़ी श्रद्धा था जीतनी सांसद कविता जी हमारा लोकप्रिय सांसद, बहुत मेहनत से जीतने से बेचारी, लेकिन उतना काम ना कर पाई बेचारी। क्षेत्र के में काम खाली महत्वपूर्ण चीज नहीं थे, हमारा जरूर सलाम लेको होता, पनामा पाती होता, मिलन जुलन होता, ये सबसे बड़का नेता के गुण हो। और वो जीत के जाके दिल्ली शुद्ध नहीं, जनता का जी वैसे कुछ लोग बा, हम तो पता नहीं हारला के बाद लोग 5 बजे उठी ले, 9 बजे रात के पहले कोई न सुन ले, कोई यहाँ 2 रोटी, कोई भाई के 2 रोटी, कोई बहू गाँव को बहू गाँव एकदम कॉन्टेक्ट में रहे, सब लोग संपर्क में रहे, तब लोग फिर चिल्लाता बच्चा वो हमने जीत के बार याद जीत से आए मौका बढ़िया में जीतल पर मौका एक आदमी भेंट ना क्या वो चैनल के माध्यम से पूछ ले कि पता ना कि जीत तो जीत नहीं है, काम होगा पता नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के कई सारी बातें कही और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वो आने वाले समय में चुनाव जरूर जीतेंगे। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।